साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क आपका है, आप साइबर कैफे चलाते हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि आपके पास बहुत सारे भाई बहन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराने आते हैं, आप खुद आधार कार्ड जैसे बहुत सारे काम करते हैं प्रिंटिंग का। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो उसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे। इसका मतलब और आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे कि आधार कार्ड, ये आप देखेंगे साथियों, जब आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हो, ओपन करते हो, तो कुछ इस तरीके से आपका शो होता है, वैलिडिटी अननोन, ये लिखता है। इसे आप वैलिडेट कर सकते हो और ग्रीन का टिक लग जाएगा कि भैया वैलिडेट है, ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही ये है। और कई बार आप ऐसे ही अगर उसको प्रिंट करके दे देते हैं तो परीक्षाओं में बच्चों को एंट्री नहीं मिलती है, वो आधार कार्ड मान्य नहीं होता है, क्योंकि डिजिटल साइन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ही मान्य किया जाता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आधार या कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसमें डिजिटल साइन है और इस तरीके से लिख के आता है वैलिडिटी अननोन, तो उसे कैसे डिजिटल साइन को वेरीफाई करना है, 1 मिनट का ये काम है। और एक बार अगर आप अपने कंप्यूटर में ये सेटिंग कर लेंगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको अलग से डिजिटल साइन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप ओपन करेंगे तुरंत आपका डिजिटल साइन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो कैसे कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिडुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी, एमपी ऑनलाइन से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। हाँ साथियों, आप भी जब आय प्रमाण पत्र बनाते हो, मूल निवासी या बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो, तो जैसे डॉक्यूमेंट में आप डीएसडी फाइल बना करके अपने डिजिटल हस्ताक्षर करते हो ना, वैसे ही संबंधित अधिकारी जो आधार को जारी कर रहा है यूआईडीआई, वो भी आधार कार्ड में डिजिटल हस्ताक्षर करती है, तो उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर बना ही नहीं है तो आप आय मूल निवासी का काम नहीं कर पाओगे, बर्थ सर्टिफिकेट, विवाह पंजीयन का, या फिर एक्सपायर हो गया तो भी आपका काम रुक जाएगा। तो अगर आपका डीएससी बना ही नहीं या फिर आपको रिन्यूअल कराना है तो बिल्कुल परेशान मत होना। किसी भी तरीके का डीएससी बनवाना हो, बस ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे लिख करके मैसेज कर देना। सबसे कम पैसे में घर बैठे हम आपको बना के देते हैं और पूरा सेटअप भी करके देते हैं ताकि आपको डीएसडी फाइल बनाने में कोई भी दिक्कत ना जाए। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में क्या करना है साथियों, ये पीडीएफ रीडर को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है तो फिर आपका वेरीफाई आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज तो आपका यही है कि आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड रीडर यहां पे जो लिखा है, इसका लिंक अगर आप चाहोगे तो मैं दे दूंगा, बस इस पे क्लिक करना और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। जैसे कि मैंने आधार कार्ड को ओपन किया हुआ है, ये देखिए आधार कार्ड को मैंने ओपन किया है। सुरक्षा की दृष्टि से बाकी डिटेल हाइड की हुई है, क्योंकि बस केवल इतना ही आपको बताना है। इसी का मेन मुख्य काम है कि भैया इस वैलिडिटी अननोन को कैसे हम वैलिड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या, जो मैंने बताया कि पीडीएफ रीडर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करोगे, इसमें पूरी पीडीएफ में नहीं, इस जो है इसके ऊपर अब देखिए डब्बा बन के आ गया, इस पर राइट क्लिक करेंगे। अब ये आता है वैलिडेट सिग्नेचर, इस पे क्लिक करना। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, अभी देखिए सिग्नेचर वैलिडिटी अननोन लिख के आ रहा है। अभी सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका अभी क्या है, कुछ भी यहां पे है नहीं। आपने क्या करना है, शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे यहां पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आ जाएगा। इसके बाद आपको डिटेल का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बगल में आ जाइए तो ये ऑप्शन मिलेगा ट्रस्ट का। इस ट्रस्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ट्रस्ट पे क्लिक करोगे भैया, अब आपको क्या करना है, ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, ये सबसे पहले ट्रस्ट ऑप्शन में आना है। उसके बाद ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है और ये सारे ऑप्शन जो है चेक करना है, आपको टिक कर देना है। इस तरीके से आपको टिक कर देना है। ये देखिए, ये मैंने टिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ओके पे जैसे क्लिक करोगे
और क्लिक करने के बाद वैलिडेट पे आप क्लिक करना और ये देखिए भैया लाइव मैंने आपको करके दिखाया। अब ये सक्सेसफुली आपका वैलिडेट हो गया है कि भैया ये सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपका सिग्नेचर वैलिड है। तो इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो सिग्नेचर को आप वैलिड कर सकते हैं और फिर प्रिंट करके आप ग्राहक को दें। अक्सर आप पॉलिसी जो आती है इंश्योरेंस की पॉलिसी उसमें डिजिटल साइन होते हैं। अब बहुत सारे जो सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं सब में ज्यादातर डिजिटल सिग्नेचर ही होते हैं। तो अगर उनमें अननोन वैलिडिटी अननोन लिख के आता है तो आप उसे इस तरीके से सिग्नेचर को वेरीफाइड कर सकते हैं। तो साथियों कैसी लगी आपकी वीडियो, आज की ये वीडियो आपको? हाँ, हम आपके लिए एक और शानदार टूल लेके आए हैं जो आपकी बहुत सारी समस्याओं को हल कर देगा, आसान कर देगा। ये आप देख रहे हैं साथियों, ये कोई मामूली साधारण मेट नहीं है, ये आपका डिजिटल सहायक है। क्योंकि इस मेट में आपको वो हर एक वेबसाइट मिलेगी जो आपको जरूरत पड़ती है, आपकी नजरों के सामने होगी। और इस 11 बाई 23 इंच के मेट को आप माउस पैड की तरह भी पूरा यूज कर सकते हैं। पूरा आप बहुत बढ़िया क्वालिटी का ये है, इसे आप माउस पैड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये डिजिटल डेस्क मेट चाहिए, आपको अपनी टेबल की शोभा बढ़ानी है, तो आप मुझे तुरंत मैसेज कीजिएगा। अभी ऑफर चल रहा है और केवल 249 रुपए में आपको मिलने वाला है घर बैठे। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है, कोरियर चार्ज भी हम पे करने वाले हैं। तो देर किस बात की, अगर आपको ये डिजिटल डेस्क मेट चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।